नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिरर में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जो भी नए साथी हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी जितना भी साथी हैं सभी जुड़ जाइए, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी ये कौन सा पार्ट कर रहे हैं, 13वां पार्ट है ना हमारा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का ये 13वां पार्ट है। अभी तक हम लोगों ने 12 पार्ट कंप्लीट कर लिया है और होमवर्क का क्वेश्चन आप लोगों को ये मिला था कल, तो आप लोग कमेंट किए हैं 85, तो इसका हम चेक भी कर लें, मतलब होमवर्क का सॉल्यूशन भी करवा देंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले हम लोग क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 125, 123 तक की बात करें तो ये हमारा हो चुका है, ठीक है, 12 पार्ट तक। तो वो आप लोग जाके देख सकते हैं सभी पार्ट को। ये ग्रुप डी 2022 में जो एग्ज़ाम होता है उसका हम लोग सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर बाई चैप्टर कर रहे हैं। बात करें इस वीडियो का कि 36वां पार्ट हमारा होने वाला है, जिसमें कि नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो चुका है, एलसीएम एंड एचसीएफ पूरा कंप्लीट है और अभी हमारा चल रहा है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम मान को दर्शाता है जो उस निम्न समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, निकटतम मान को दर्शा रहा है। इसका मतलब है कि जो भी ऑप्शन है वो निकटतम मान को दिखा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि निकटतम मान मान के ही क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। अभी देखिए कितना 104.96 है, तो इसका मतलब है कि 105 के आसपास है। कितना 105 है प्लस, ये देख सकते हैं 120.96 है, मतलब 121 है, प्लस 103.16 है, मतलब 103 है, माइनस। अच्छा ये देख लीजिए कितना है, ये 12.89, मतलब 13, ये 2 है, 2 के आसपास है ना, अप्रॉक्स तो ले रहे हैं। तो 13 दूना 26, कितना हो जाएगा ये -26, प्लस इसका बात करती है 125 आप लोग को दिखना चाहिए। कितने 124.93 है, 125 दिख रहा है, ठीक है। और भाग कितना से करना है, भाग करना है 5.1 का मतलब 5 है। अच्छा इसको भाग कर सकते हैं आसान से, कितना हो जाएगा 25 25 125, 25 आ जाएगा। और इस दोनों को जोड़ेंगे तो कट के -1 बचेगा। अब इस दोनों को जोड़ लीजिए, इकाई अंक पे काम चल सकता है क्योंकि सभी इकाई अंक क्या है, अलग अलग है। सिर्फ इस दोनों का से में तो चेक कर लेते हैं इकाई अंक पे। तो 3 1 4 4 5 9, 9 में से 1 घटा देंगे तो इकाई अंक पे 8 आएगा। 8 हमारा एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात की जाए तो ये क्वेश्चन जो है 22 सितंबर 2022 को पूछा गया है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 126, ठीक है। क्या है कि इसका मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसका मान किसी अप्रॉक्स वैल्यू लेके तो नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन देखिए बहुत दूर है, ये 68 है, ये 86 है, ये 86, ये दोनों आसपास आ गया ना, आसपास आ गया। फिर ये 98 है। तो हम लोग कोशिश किया अप्रॉक्स वैल्यू लेके बना लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ बोला नहीं है जैसे यहाँ पे बोला है कि अप्रॉक्स दिया हुआ है, ऐसा कुछ बोला नहीं है अप्रॉक्स। हाँ लेकिन फिर भी अप्रॉक्स लेके बनाते, लेकिन क्या है कि 2 ऑप्शन लगभग लगभग क्या लगभग पूरा का पूरा आसपास ही दे दिया, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा हमें इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या है 345.48 और इसमें जोड़ना है, जोड़ तो आसान है, तो जोड़ लीजिए 345.08। देखिए जोड़ने का भी तरीका आसान है कि दशमलव के सामने दशमलव लिखेंगे, लिख के जोड़ेंगे तो टाइम जाएगा। हाँ लेकिन फिर इस दोनों को गुना भी करना है और उसमें 12.22 घटाना भी है। तो जैसे मन करे वैसे उस प्रकार से गुना आप कर सकते हैं। आंसर हमेशा हर एक कंडीशन में सेम ही आएगा। तो इस दोनों को पहले जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 8 2 10 के 0, बाकी 1 और 0 0 जोड़ेंगे तो 0 और फिर 1 पैंचा वाला तो यहाँ दशमलव। इधर जोड़ेंगे तो 6 5 11 के 1, बाकी 1, 5 4 9 1 10 के 0, बाकी 1, 4 1 3 3 है ना, 3 1 4। तो यहाँ जो मान आ गया वो 401 आ गया, ठीक है। अच्छा 401 जैसे ही आया तो इसको भी हम जोड़ सकते हैं, -12 को हटा लेते हैं। माइनस कितना 12.122, 12.22 है, सिर्फ 22 घटा लीजिए। जैसे ही घटाएंगे तो ये हमारा 8 हो जाएगा। ये हमारा कितना बच गया, ये बच गया कितना 0 ना, 1 बचा ली, 10 10 में से 2 गया तो ये भी हमारा 8 हो जाएगा। अच्छा 8 हो जाएगा तो 8 8 दशमलव, ये कितना है 0, 10 10 में से 2 गया तो यहाँ भी 8 आएगा। और ये हमारा 9 9 में से 1 गया, यहाँ भी 8 आएगा। और ये हमारा 3 का 3 हो जाएगा, मतलब ये हो गया 388.88, 388.8 आ गया। कितना था 401.4
10 में हम घटा दिए हैं 12.22, तो आ गया 388.88। अब इसमें जोड़ना कितना, इस दोनों का 2 से गुना कर देंगे। जैसे ही 2 से गुना करेंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए 44.44 को गुना करना है 2.2 से। दशमलव को मत देखिए, सिंपल गुना कर लीजिए। 22 चौके कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 22 चौके 88 के 8 बाकी 8, 22 चौके 8, फिर 22 चौके 88, 88 8 96 के 6 बाकी 96 के 6 बाकी 9, 22 फिर 22 चौके 88, 88 और 9 97 के 7 बाकी 9, 22 चौके 88, 88 या 9 97। दशमलव 2 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, 3 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे दे देंगे दशमलव, तो आ जाएगा 97.768, 97.768। बस जोड़ लीजिए, 8 8 6 14 के 4 बाकी 1, 8 7 15 8 15 1 16 6 बाकी 1, 8 7 15 1 16 6 बाकी 1, 10 8 18 8 बाकी 1, 3 1 4, 486.648, 486.648 ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ क्वेश्चन रहेगा कि अप्रॉक्स नहीं मान सकते, अप्रॉक्स अगर मानते हैं ना तो फिर ये भी ऑप्शन टकराता है, देख सकते हैं थोड़ा सा दशमलव में अंतर आ रहा है इसमें, तो फिर दिक्कत होता है, इसलिए अप्रॉक्स नहीं माने। हाँ जैसे ये दोनों ज़्यादा था उस प्रकार से ये दोनों भी अधिक रहता, चारों ऑप्शन थोड़ा ज़्यादा दूर दूर रहता तो फिर बना सकते थे हम लोग आसान तरीके से। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ठीक है, अब कर लेते हैं होमवर्क का प्रश्न। जैसे ना इसका 85 आप लोग आंसर किए हैं ना, तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। ब्रैकेट में भी छोटी ब्रैकेट का पहले काम हो जाता है, छोटी ब्रैकेट है तो कर लेते हैं। इसको घटाना कितना हो जाएगा घटा के, तो इधर देखिए कितना, अगर बात करें 1690 में घटाना है कितना, 1690 में घटाना है 934, तो कितना हो जाएगा, इधर घटाएंगे तो इधर 6, ठीक है 6, ये बच गया हमारा 8 में से 3 गया 5, और ये बच गया हमारा कितना, ये बच गया कितना 15 ना, 15 में से 9 गया तो 7, गुना इधर कितना है 5/6, ठीक है। फिर इसमें जोड़ना है 815, इस पूरे में जोड़ने के बाद भाग कर देंगे, पूरे में इस सबको जितना भी आएगा उसमें से भाग कर देंगे 17 से, बस यही मेरा आंसर होगा। कर लीजिए, 6 से काटेंगे तो 6 6 6 दूना 12 छता के 36, ठीक है 126 आ जाएगा, ठीक है ना, 6 6 6 दूना 12 छता के 36। इसको गुना कर लेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा 26, 6 5 30 के 0 बाकी, इस तरह लिख लेते 6 5 30 के 0 बाकी 3, 12 5 60 3 63, 630। इसमें जोड़ना है 815, जोड़ लेते हैं। जैसे ही जोड़ेंगे तो 5 4 8 6 कितना हो जाएगा 14, 1400 कितना आ गया 45 आ गया, और इसमें हमें भाग करना है कितना से 17 से, कितना होगा भाग करेंगे कर दीजिए। जैसे कितना 1445 में भाग करेंगे 17 से तो हो जाएगा ये 17 25 50, 17 नमा 117 नमा कितना होता है 153, नहीं 17 8 लग जाएगा, 17 8 लगा दिए हैं 8 बार में, ठीक है। तो बच गया यहाँ पे हमारा 17 8 कितना होता है 136, 8 और 5 50, 17 25 85, मतलब इसका जो है 85 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बिल्कुल प्रशांत ने इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है 85। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए कर लेते हैं हम लोग जो क्लास कंटिन्यू था हमारा, वो ये हमारा कितना है 127, ये भी निकटतम मान को ही दर्शा रहा है। ऐसा क्वेश्चन तो बहुत सारा करवाएं तो फटाफट भी बना सकते हैं। कितना है 16 है घटा 4 है, ये 4 लेंगे क्योंकि 4.02 है, प्लस 19.89 है मतलब 20 है, तो 20 गुना 5.19 है तो 5 ही लेंगे, 5.19 तो 5 लेंगे, तो ये 20 25 100 हो गया। इसमें जोड़ देंगे कितना 16 में से 4 गया तो बच गया 12, जोड़ेंगे तो 112 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी 127 का आंसर हो जाएगा ये, हाँ कितना 112। चलिए कर लेते हैं हम लोग 128 नंबर। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला बात 512 के बारे में पता होना चाहिए कि 8 का क्यूब होता है, तो फटाफट बच्चा क्यूब से ख़त्म कर देगा इसका क्यूब, तो ये बच जाएगा पूरा 8। लेकिन ये चीज़ समझाते हैं, बार बार हम बोल रहे हैं कि ये चीज़ पता होना चाहिए तो जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, माइनस का मतलब भी बोल रहे हैं कि अंदर वाला पलट जाएगा। माइनस जैसे ही दिखा कि अंदर वाला पलटेंगे तो ये हमारा 512 बन जाएगा। 1/512 था तो पलट के 512 हो जाएगा, कितना 512। जैसे ही ये माइनस को हम प्लस करेंगे, समझिएगा यहाँ पे नहीं दिखाना सही है, यहाँ पे हम छोटा कर देते, इसको सॉल्व कर लेते। देखिए कितना है, जैसे ही प्लस होगा तो ये बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ कितना 512 बन गया, ओके। और इस पे पावर कितना हो जाएगा 2/3 प्लस में हो जाएगा, प्लस में 2/3 हो गया। अब भागा,
अच्छा ये भी माइनस में, तो अंदर वाला ये भी पलटेगा, तो अंदर में पलट के 64 हो जाएगा। 64 पे पावर कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम 512 है यहाँ पे कितना है, यहाँ पे जो हमारा है वो 64 है। तो सभी को हम चार का घात बना लेते हैं, क्योंकि इसको भी चार का घात बना सकते हैं, इसको भी चार का घात बना सकते हैं। पहले ये जानते हैं कि 512 के बारे में हमें एक चीज़ पता है कि 512 जो होता है वो हमारा 8 का क्यूब होता है। और इस पे पावर पहले से कितना है, इस पे पावर 2/3 हमारा पहले से यहाँ गिवन है, 2/3। पावर पे पावर गुना हो जाता है, इसका मतलब 3 से 3 कटेगा, तो ये हमारा बस ये 8 का स्क्वायर 64। मतलब ये जो हमारा हो गया पूरा का पूरा 64 दिया हुआ है। कितना हो गया, 64। ये पूरा सॉल्व करके आप देख सकते हैं कि 64 बन के तैयार है। इसमें भाग करना है, चलिए इसको भी अलग में ही सॉल्व कर लेते हैं। अब 64 है, 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 चौक 16 चौक 64, 4 का क्यूब लिख सकते हैं। कितना, 4 का क्यूब। इस पे पावर पहले से है 4/3, ये कटेगा तो 4 पे पावर 4 बचेगा, तो बचा 4 पे पावर 4 होता है, 4 चौक 16 चौक 64, 4 चौक 16 चौक 64, 64 चौके 256, ये बच गया। भागित करना है तो काट दीजिए, 64 का कितना बार में कटेगा। अच्छा ऐसे मानिए काटने में दिक्कत हो रहा है, तो अभी हम इसको लिखे थे 4 का क्यूब, 4 पे पावर 4 था ना, 4 गुना 4 गुना 4 चौक 16 लिख देते हैं, और काटने में आसानी होगा इसलिए ऐसा किए। देखिए 4 चौक 16, 16 चौक 64, इस 4 से ये 4 बार में कटेगा, मतलब 1/4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन एग्जाम में इतना भी अगर लेजीपना कीजिएगा तो क्वेश्चन बहुत सॉल्व होने में दिक्कत होगा। आप लोग तो प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो फटाफट इसको पलट मने मन पलटा, क्योंकि माइनस देखे तो पलटे, माइनस को देखे तो 512 हो गया। 512 के बारे में पता है कि 8 का क्यूब होता है, तो क्यूब से क्यूब खत्म, कितना बच गया, 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर जो होता है वो हमारा 64 होता है, तो डायरेक्टली आ गया 64, इसमें भाग कर देना है। अब 64 के वैसे ही माइनस देखे, माइनस ये भी पलट गया, जैसे ये भी पलटा तो 64 हो गया। 64 होता है 4 का क्यूब, ठीक है, 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब ये खत्म, बच गया 4 पे पावर 4। 4 पे पावर 4 के बारे में पता होना चाहिए, ये होता है 200 कितना, 256 होता है, या फिर जैसे मैंने 16 गुना 16 लिख लीजिए इसको, 4 पे पावर 4 को, तो ये 4 बार में कटेगा, तो 1/4 इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये थोड़ा फास्ट कीजिएगा तो जल्दी आंसर आएगा, अदरवाइज बहुत दिक्कत होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसा कि आप लोग को दिख रहा है कि क्वेश्चन बहुत ही आसान रहता है, बस आप टाइम कितना खपत करते हैं, मेन डिपेंड उसी पे करता है कि आप एक्यूरेसी प्लस स्पीड है या नहीं है। ठीक है, मानिए एक्यूरेसी तो 100% का है, लेकिन स्पीड ही नहीं है, तो फिर भी क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा। अगर मानिए स्पीड तो खूब है, एक्यूरेसी ही 10% का है, तो क्वेश्चन ही सब बन जाएगा, लेकिन पता चला बाद में सारा का सारा गलत ही बना लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से भी नहीं होना चाहिए, दोनों चीज़ होना चाहिए, एक्यूरेसी भी होना चाहिए और स्पीड भी होना चाहिए। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 129। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कितना मान आ जाना चाहिए, लगभग पूछा है, तो हम भी लगभग मान के चलेंगे। तो इसको 15.09 है, इसको 15 मान लेते हैं, माइनस 8.99 है, इसका मतलब ये 9 के आसपास है, तो 9 मान लेंगे, कितना 9, प्लस ये 26.02 है, तो 26 मान लेंगे, गुना ये हो जाएगा 6.99, मतलब 7 के आसपास है, तो 7। ये क्या यूनिट डिजिट पे बन सकता था, आप लोग बोलेगा जी बिल्कुल, क्योंकि ये भी देखिए 8 6 है, ये भी 7 0 है। अप्रॉक्स वैल्यू पूछता है तो यूनिट डिजिट पे नहीं बनता है, लेकिन इसी मान को लेके सॉल्व करेंगे तो इसी मान का यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, तो सॉल्व हो सकता है। इकाई अंक पे पहले गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, इस दोनों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर करें तो 7 के 42, 2 आ गया इकाई अंक पे, 2 5 7 आ गया, 7 में घटाएंगे 9, तो घटेगा नहीं, लेकिन घटेगा कैसे, पैसा लेके, मानिए एक पैसा लेके 17 बन जाएगा, 17 में से 9 गया तो 8, मतलब इकाई अंक पे है जो 8 आएगा, इस सब में नहीं है। हाँ एक ही ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ये नहीं कि टाइम लगाना है, करना है, लेकिन अभी कर लेते हैं। लेकिन ये जो तरीका बताएं बस एग्जाम हॉल के लिए कैसे करना है, यहाँ पे करना है, किसी को देख लीजिए, दोनों घटा सकते हैं। पहले 15 में से 9 गया तो बच गया 6, प्लस इसको 7 के 42 के 2 बाकी 4 आ गया, 4 7 दूना 14, 4 हमारा हो जाएगा 18। ठीक है, 14 4 कितना हो जाएगा 18। कर लीजिए इसको सॉल्व, तो 188 आ जाएगा। देखिए इकाई अंक पे 8 आएगा ना, वही तो आया, हमें तो वही चाहिए था ना। तो ऑप्शन इसका कौन सा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 130। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें अप्रॉक्स वैल्यू नहीं पूछा गया है, इसे हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। इतना का हमें मान, अच्छा सिर्फ जोड़ना ये ना, दशमलव वाला जोड़ आप लोग को हम आसान तरीके से सिखाए हैं। तो इकाई अंक को सबसे पहले दशमलव के बाद भी जो है उसको पहले देखेंगे। तो देखिए दशमलव के बाद वाला को सबको जोड़ना है। दशमलव के बाद जोड़ने में थोड़ा सा बच्चा लोग को दिक्कत होता है, दिक्कत नहीं होना चाहिए।
क्यों क्या होता है कि मानिए अगर इसको हमें जोड़ना है 8.9 और दूसरा इसमें जोड़ना है 8.996, इसको जोड़ने के लिए क्या करते हैं, 6 देखिए किस प्रकार से लिखते हैं, दशमलव के सामने दशमलव लिखते हैं, इस प्रकार से जोड़ते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बिना लिखे जोड़ना चाहे, देखिए यहाँ पे दशमलव का चौथा नंबर पे 1 है, यहाँ पे नहीं है तो इसका नहीं लेंगे, इसमें भी नहीं है, इसमें भी 3 है, इसमें है तो 8 और 1 कितना हो गया, दशमलव का चौथा नंबर पे 9 होगा तो 9 लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो ले लिए चौथा अंक। अब देखिए तीसरा नंबर पे यहाँ पे 2 है और इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, हाँ इसमें है, कितना तीसरा नंबर पे देख रहे हैं ना, पीछे से मतलब इस साइड से बात करें तो तीसरा नंबर पे, तो यहाँ तीसरा नंबर पे कितना है तीसरा नंबर पे 2 है, तो इसमें नहीं, इसमें तीसरा नंबर पे कितना है 2 है, कितना हो जाएगा 2 और 2 4, 4 7 4 11, 11 का 1 हो जाएगा, 11 के 1, बाकी 1 मन में रखना है। लास्ट में 19 होना चाहिए, इसमें भी नहीं है 19 गलत, इसमें भी नहीं है 19 गलत। उम्मीद करते हैं इतना क्लियर होगा किस प्रकार से फटाफट कर सकते हैं, थोड़ा यही इसी तरीका से बना सकते हैं। आप जोड़िएगा तो टाइम लगेगा, जोड़ने भी सिखा देंगे अभी हम। ठीक है, कोशिश करेंगे, कोशिश सिखा ही देंगे। अब लेते हैं दशमलव का दूसरा अंक, इसमें कितना है 3 है, इसमें 5 है, कितना दशमलव का दूसरा अंक ले रहे हैं ना, मतलब 4 है, तो कितना हो गया 3 4 7, 7 यहाँ पे 9 है, 9 7 16, 16 16 और 6 कितना हो गया 16 6 22, बाकी वाला 1 था, 22 1 23, 23 के हो गया 3, बाकी रह गया 2, 319 देखिए दोनों में है अभी, और आगे जाएंगे। ठीक है, सभी में से लास्ट में यहाँ जाके अंतर आया है, मतलब इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं। दशमलव के बाद इसमें 1 है, दशमलव के बाद इसमें 4 है, 4 3 मतलब 4 है, 4 3 7 हो जाएगा, सॉरी कितना था 4 और यहाँ पे 3 है 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 18 18 और 5 18 5 23, 23 यहाँ 2 पैसा वाला था, 23 2 25, 25 के 5 बाकी 2, अब दशमलव, अब तो दशमलव हो गया, अब दशमलव का काम खत्म हो गया। अब जोड़ लीजिए, ये टाइम इतना लिखने में जाता है, इतना में हम लोग बना लिए हैं। दशमलव के बाद का कहानी दोनों में सेम ही है, मतलब पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अब जोड़ लेते हैं, इसमें 6 9 6 15, 15 5 20, 20 2 22, 22 22 2 24, 24 के 4 फिर बाकी 2 रह गया, 24 के 4 बाकी 2 और उससे पहले इसको ख़त्म, 2 बाकी है तो ठीक है। अब जल्दी देख लेते हैं, इसका ये तो हो गया ख़त्म, अब बचा यहाँ 2 2 3 5 5 5 3 8 8 2 10, 10 के 0, 10 के 0 बाकी कितना हो गया, अब ये बाकी 1 रह गया। ठीक है, बाकी 1, अब यही बचा 3 4 4 8 8 1 9, तो 900 मतलब आगे आएगा, इसमें नहीं है 9, देख सकते हैं नहीं है ना, 904 नहीं है, इसमें गलत हो गया, इसी में 904 है, देख सकते हैं यहाँ पे, बाकी जो खुद दिख रहा है कि 5 बचेगा तो 5, 904 ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन अगर इसको जोड़ के करना चाहते हैं आप लोग, किस प्रकार से जोड़ के सॉल्व होता है, तो वो हमें दिखा देते हैं। देखिए जोड़ के जो है लिख दीजिए, कितना है 5 4 3 2 दशमलव 5 6 7 8, लिखने का तरीका सिखाना चाह रहे हैं अभी हम कि कैसे लिखते हैं, दशमलव के सामने दशमलव कैसे इस प्रकार से लिख के सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए इतना हुआ। अब इसको लिखेंगे, दशमलव के सामने दशमलव लिख दिए, इसके पहले 435 है तो 435 दे दिए, और दशमलव के बाद है 692 तो वो दे दिए। अब लिख लेते हैं इसको, दशमलव के सामने दशमलव, इसके पहले क्या है 29 है तो 29, उसके बाद जो है 54 है तो 54, फिर इसको 6.3 लिखेंगे, दशमलव के सामने दशमलव, 6 इधर 3 इधर, फिर हमारा है दशमलव के सामने दशमलव, बाद में है 4 3 2 1 और इसके इस साइड में है 0, बस इसी को हमें जोड़ लेना है, आंसर आ जाएगा। इसमें टाइम लगता है लिखने में भी, जोड़ लेंगे तो 8 8 1 9, इस प्रकार से जोड़िएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 5। जोड़ चुके हैं तो हम बार बार क्यों जोड़े, आप लोग इसको जोड़ते रहिएगा, बस आप लोगों को लिखने के लिए सिखाना था तो वो हम सिखा चुके हैं। तो इस प्रकार, लेकिन इस प्रकार से नहीं करके कोशिश कीजिए, ऐसे ही प्रैक्टिस स्पीड बढ़ाने का। तो चलें अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 132 पे। समझ में आ रहा है ना? अगर दिक्कत हो तो ज़रूर पूछिएगा, बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व करवा रहे हैं। ये चीज़ आप लोगों को दिख भी रहा है, नहीं दिख रहा तो वो भी आप लोगों का सोच है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट करवा रहे हैं, परसेंटेज का भी बहुत अच्छा मतलब जो भी क्वेश्चन आया अच्छा क्या जो भी आया सभी लेके आ रहे हैं। तो उसमें तो परसेंटेज में तो जैसा देखने से लग रहा है बहुत ही अच्छा कोई लेवल का क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहला बात कि आप लोगों को वर्गमूल थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है? नहीं पता है तो वो सिखाने का कोशिश तो करते हैं, लेकिन सिखा देखिएगा। ये अंडर रूट रहने दीजिए, अभी तो मेरे भाई रहने दो, ये रहने दे दिए। अब
दो गो जीरो का तो वर्गमूल एक गो जीरो होता है, वो समझ गए इतना। अब 2116 किसका होता है ये जानने की ज़रूरी है। 2116 किसी ना किसी का होता है। अगर मानिए भूल गए कि 2116 किसका होता है, तो तरीका है कि लास्ट का 2 अंक पकड़ लेना है। अब 6 4 रहेगा तब भी 6 आएगा इकाई अंक पे, देखिए 416, या फिर 6 रहेगा फिर भी आएगा 6 के 36, ठीक है। अब ये देखना है किस किस के बीच में है, मतलब किस किस के स्क्वायर के बीच में ये शुरू वाला आता है। तो बोलिएगा 4 चौक 16, 5 पच्चे 25, इस दोनों के बीच में आता है, तो शुरू वाला लेते हैं, तो 4 ले लिए। अब ये देखना है कि किसके ज़्यादा नज़दीक है, 16 के ज़्यादा नज़दीक है ये या 25 के। तो आप लोग बोलिएगा 25 के, 25 मतलब बड़ा वाला, इस दोनों में बड़ा वाला नंबर, तो बड़ा में 46 है तो 46 6 हो जाएगा, इसका मतलब इसका 46 आ जाएगा। और याद रखते हैं तो अच्छी बात है, 45 का स्क्वायर होता है 225, उसके बाद 46 ही बचा नहीं, वो 6 जिसके लास्ट में 6 हो, ऐसा भी निकाल सकते हैं कि देखिए ये हमारा 45 का देख लीजिए, 45 का जो स्क्वायर होता है वो 5 पचे 25, 4 पच्चीस 20, 225। हमको चाहिए 2116, लास्ट में 6 है, 6 लास्ट में होगा 44 से हो सकता है, नहीं तो 46 से हो सकता है। यही क्यों लिए, क्योंकि 50 से अधिक 2500 हो जाएगा, हमें 2100 के पास जाना है। और दिखा कि 45 से हुआ इतना, 2025 45 का ही हुआ है, 44 तो हो नहीं सकता है, 46 होगा। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, तो इसका 46 हो जाएगा, कितना 46, और 2 गो जीरो का 1 जीरो पहले से हमारा तैयार है, तो ये हो गया 46 प्लस 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, तो 20 बटा नीचे में क्या हो जाएगा, बटा नीचे में हो जाएगा 20 था तो 20 में होता है, बटा नीचे में हो जाएगा, अच्छा 4 8 तिरको 0, इसको जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 4, जोड़ देंगे तो 460 में 20 480, बटा नीचे में कितना है 400, नहीं सॉरी कितना 3 गो जीरो है ना, 48 पे 3 गो जीरो कटेगा तो काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 48 से 48 गया, बच गया नीचे में 1/100। लेकिन हमें इसका अंडर रूट चाहिए, तो 1 का वर्गमूल 1, 100 का वर्गमूल 10, 1/10 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए कल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 के तरफ। क्या है, निम्न में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। यहाँ पे इसका स्क्वायर, वाह 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 मजा आ गया। हमें पूछ रहा है इसका स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर, अभी तक जो क्वेश्चन था उसमें सिर्फ प्रश्नवाचक चिन्ह रहता था, अप्रॉक्स वैल्यू पे हम लोग सॉल्व कर लेते थे। यहाँ पे आ गया स्क्वायर। अब रही बात कि यहाँ पे दिक्कत का ये कि यहाँ डबल डबल बराबर नहीं हो सकता है, यहाँ पे प्लस या माइनस का सिंबल होगा, उस चीज़ को हम देख लेंगे। क्या है अभी तो क्वेश्चन अभी तैयार इसी में है, इसी में है ना, इसी में जिसमें वीडियो बना रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं बना के अपने अकॉर्डिंग देंगे, फिर हम आप लोग को मैच भी करवा देंगे। अभी मेरे पास क्वेश्चन नहीं है। ये प्रश्नवाचक का स्क्वायर बराबर है, अप्रॉक्स मानना है। तो देखिए 53.99 है, मतलब 54 के आसपास है, तो 54। अब माइनस माने की प्लस, 1 मिनट रुकिए, क्वेश्चन निकाल ही लेते हैं, रुकिए। हाँ तो यहाँ पे हमारा प्लस है, ठीक है, 1 मिनट, क्वेश्चन ये गलत है, सॉरी मेरे भाई। यहाँ पे जो हमारा ये प्लस का साइन है, ये प्लस है, ठीक है, ये जो है वो प्लस का सिंबल है, समझ में आ गया। तो अब ये देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह का स्क्वायर, तो एक्स मान ले, क्या समझ में ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस ये 54 आप लोग को लग रहा होगा, नहीं लग रहा है तो सीखिए कि 53.99 है, मतलब 54 के आसपास इज इक्वल टू, अच्छा ये 206 ही है ना, 206.01 का मतलब 206 है। भाग करना है 2 से, तो आसान है 2 से भाग करना, 1.99 मतलब 2 काटेंगे तो आ जाएगा 103, 54 उधर जाके घटेगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 103 में से 54 गया तो हो जाएगा 54 6 60 इधर हो गया 40 46 3 49 आ जाएगा, और स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बनेगा, तो मतलब एक्स का जो मान आ गया वो 7 आ गया। तो 7 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ये देखिए 26 सितंबर 2022 के शिफ्ट फर्स्ट में आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। अभी भी हमारा जो टोटल क्वेश्चन हमें करना है, हम लोगों को देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन तैयार है, बस टोटल 277 क्वेश्चन पूछा गया है, 277 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, लेकिन आप लोगों को पेशेंस बना के रहना है। एक एक क्वेश्चन को करवाया जाएगा बहुत ही बेहतरीन ढंग से। जैसे ही ये खत्म होगा फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। अगर किसी विद्यार्थी को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस पीडीएफ के लिए आप चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। पहले नाम इसका मैथ्स मेकर था, अब इसका मैथ्स विथ मिलन हो गया है,
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अपना जो है 100 कितना नंबर 131 नंबर। दिए गए व्यंजक को सरल करना है, ठीक है, इसको सरल करना है। 131 है ना, 133, अरे ये कैसे हुआ, 30 था, 30 के बाद हम लोग 32 कर लिए थे, 32 के बाद 33, अच्छा 31 नहीं किए थे, ये इधर उधर एक बच्चे से करवाते, अच्छा कोई बात नहीं, होता है गलती। 30 हो गया और 32 भी हो गया, 33 भी हो गया, उसके बाद हम लोग कर लेते हैं 131। इसको हमें क्या करना है कि सरल करना है, ठीक है। 140 गुना 140 280, ये इस प्रकार से दिया हुआ है, तो ये फटाफट कर सकते हैं। अब फॉर्मूला पे बैठाना है, यहाँ पे नहीं बैठेगा, क्यों देख लीजिए, क्योंकि कोई फॉर्मूला सेट नहीं हो रहा है ना। बोले भी तो यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, अच्छा यहाँ पे ए बी, अरे अरे हो जाएगा सेट कुछ काटने के बाद, लेकिन तो चलिए अच्छा हम 140 को अगर ए मान ले तो ये क्या हो जाएगा, ए गुना ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, बी गुना बी स्क्वायर भी है, ए स्क्वायर अब प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर है, मतलब ए का मान 140 और बी का मान जो है 150। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है क्या, देखिए तो 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा ये 150, और ये देखिए 140 का दुगना ये दिख रहा होगा आप लोगों को, क्या दुगना, मतलब ये जो है वो 2 गुना 140 है। तो अब फॉर्मूला बैठा हुआ बहुत विद्यार्थियों का दिख गया होगा कि 2ab पर बैठा हुआ है, तो बीच में क्या बन गया 2, 140 को ए माने हैं, 150 को बी माने, तो 2ab। अब देखिए इसका यार किसी चीज़ का फॉर्मूला होता है क्या ये, तो आप लोग बोलिएगा जी बिल्कुल होता है, इस इतना बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कितना, ए प्लस बी का जो होता है वो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, यही चीज़ तो दिया है। तो बैठा लेते हैं, ए का मान कितना हमें है 140 और बी का जो मान है वो 150 दिया हुआ है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा 140 और 150 290 का स्क्वायर आ गया ऊपर में, और नीचे में भी हमारा 290 है क्वेश्चन में। तो इससे क्या होगा कि 290 से 290 कटेगा तो 290 हमारा बच जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये बस लिखने का एक तरीका था, जैसे कि हमें भी शुरू में लगा कि नहीं होगा, लेकिन अब जैसे ही दिखा तो ये करने का जरूरी नहीं था। यहाँ पे दिखा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो ए प्लस बी मतलब 140 है प्लस 150 290 है, मतलब 290 का स्क्वायर, नीचे में भी 290 कट गया तो एगो 290 बच जाएगा ऊपर में, तो हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से थोड़ा फास्ट कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से घुमाया हुआ रहता है क्वेश्चन। ये 22 सितंबर 2022 में पूछा, 22 सितंबर 2022 के शिफ्ट थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। 33 भी कर लिए हम लोग, अब 134 कर लेते हैं। इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है, इसका मान। तो वही तरीका, 1/2 का मतलब वर्गमूल ही 1/2 लिख दे या फिर वर्गमूल लिख दे, अगर रूट देगा तो ये नहीं देगा, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो 9 पे पावर 4, अच्छा गुना में ही है ना सारा, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। अच्छा ये बताए थे माइनस का मतलब क्या होता है कि इसको पलट देना, तो चलिए इसको हम यहाँ नहीं लिख के क्या लिखेंगे, तो नीचे आ जाएगा, माइनस था इसलिए 4 पे पावर 4 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ना, क्योंकि समझा ही चुके हैं माइनस का मतलब। अच्छा ये कितना दिया हुआ है 16 पे पावर 1/2, 1/2 का मतलब वर्गमूल होता है, तो 16 का वर्गमूल कितना 16 का जो वर्गमूल होगा वो हमारा होता है 4। तो यहाँ पे एक्चुअल में 4 दिया हुआ है, कितना है 4, क्योंकि 4 16 पावर 1/2 तो 4। अब काट सकते हैं आसान तरीके से, चलिए काट लेते हैं। अब काटने के लिए यहाँ पे 3 पे पावर है, यहाँ पे 9 पे पावर है, तो पावर थोड़ा सा ये चीज़ करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते, इतना तो लिख लिए। अब देखिए ये सिर्फ ये वाला देखिए 9 को, 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर पे पावर 4 आ गया। देखिए क्या है कि 9 पे पावर 4 है, इसका मतलब 9 को लिखते हैं 3 का स्क्वायर, इस पर भी पावर 4 कर देंगे, कितना लिख सकते हैं इसको, फिर सॉल्व करके 3 पे पावर 4 दूना 8, मतलब 3 पे पावर 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये हमारा 3 पे पावर 8 हो जाएगा। तो अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं छोटा। तो ये जो हमारा आ जाएगा 3 पे पावर 8 गुना, अच्छा ये 10 पे पावर 3 है, कितना है 10 पे पावर 3 है, 10 पे पावर 3 को लिख सकते हैं 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 15 10, तो इस पे भी 3 इस पे भी 3, ये तरीका है लिखने का। जैसे समझिए 10 को तो हम ही लिखेंगे, 3 तो पूरा पे था, इसका मतलब 2 पे भी 3 आ गया और गुना 5 पे भी 3 आ जाएगा, तो यही हमारा हो गया। तो ऊपर में 10 पावर 3 था, इसका मतलब 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 3, ये सभी लिख एग्जाम में, ऐसा नहीं कि उसको भी दिखाना है, क्योंकि हमें तो टिक करना है। तो हम जैसे सॉल्व करें इसमें आंसर वहाँ पे देखा जाएगा। गुना 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, नीचे में क्या है ये 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इस पे पावर 2 है, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, इस पे पावर 2 है, मतलब 2 पे पावर 8 हो जाएगा। कितना 2 पे पावर 8 गुना 5 पे पावर 6 पहले से है तो इसको लिख देंगे, और 3 पे पावर 6 है तो इसको लिख देंगे। ओके है यहाँ तक,
ठीक है। अब यहाँ पे काट देते हैं, काटेंगे तो देखिए 2 पे पावर की दोनों मिल कितना हो रहा है, 2 पे पावर 5, 3 2 5, 2 पे पावर, और नीचे में जो हमारा है वो कितना है, 2 पे पावर 8, मतलब 2 पे पावर 5 खत्म हो गया तो 3 बच गया, यहाँ पे कट के 3 ही बचेगा ना, ठीक है। 5 पे पावर 3 और यहाँ पे 5 पावर 6 है तो 5 पे पावर 3 बच जाएगा, क्योंकि 3 से 3 खत्म। कहा कि अगर काटेंगे नहीं तो फिर भाग में पावर को घटाते हैं, आधार सेम हो, आधार तो सेम था, घटाएंगे तो ये 3 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, -3, तो वही यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा ये भी कटेगा, देखिए 6 है यहाँ जो है, समझिएगा ध्यान से, 3 पे पावर 6 है और यहाँ 8 है तो बचेगा 3 पे पावर 2। अब तो कुछ नहीं बचेगा, तो चलिए कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो ऊपर में बच गया 3 तिया 9, ऊपर में 9, ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट। लेकिन आगे सॉल्व करना तो कर सकते हैं, 5 दूना 10, 10 पे पावर कितना, दोनों पे 3 ही है ना, 10 पे 3 का मतलब 1000 होता है, तो 9/1000 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। तो ये सभी चीज़ मिटा मिटा के कहाँ लिखे हैं, ये देख सकते हैं, यहाँ पे था माइनस में थी, प्लस में नीचे लिख दिए हैं। यहाँ पे रूट था 16 पे पावर 1/2, इस चीज़ को हम यहाँ पे लिखे हैं 4। सभी चीज़ क्लियर होगा, अगर कोई भी दिक्कत हो तो पूछिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 135 है। कोई विद्यार्थी पूछे इससे पहले का क्वेश्चन क्या हुआ, तो वो हम लोग कर लिए हैं, पार्ट बाय पार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा 13वां या 13वां पार्ट है, शायद 13वां पार्ट है। इससे पहले का पार्ट हमारा पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट है। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं तो वो पीछे जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट है सभी पार्ट में। और ये कुल बात करें कि रेलवे ग्रुप डी का जो 2022 में एग्जाम हुआ था उसका कौन सा पार्ट है, तो उसका ये 36वां पार्ट है यार, 36वां ही पार्ट है, 36वां पार्ट है। तो शुरू में हम लोगों ने नंबर सिस्टम को पूरा कंप्लीट किया, एलसीएम एंड एचसीएफ को भी कंप्लीट कर लिया है हम लोगों ने। अभी हमारा सिंप्लीफिकेशन ये चैप्टर चल रहा है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए हर एक चैप्टर का, हर एक पार्ट का, तो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या फिर आप लोग सर्च कीजिए मैथ्स विथ मिलन तो आ जाएगा, ठीक है। मैथ्स विथ मिलन, स्पेस नहीं देना है, मैथ्स विथ मिलन 7 लिख दीजिएगा, तो ये अपना चैनल आ जाएगा। इस पर आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब देखिए कैसे सॉल्व करें, तो एक चीज़ दिखा कि ये ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो किसका फॉर्मूला होता है, या उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ए स्क्वायर पे हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ओके यहाँ तक कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वही काम करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, एक बार फिर घटाएंगे, टाइम जाएगा इसलिए वहीं पे जोड़ लेते हैं। तो 5 5 10 के 0, बाकी 1, 7 7 4 11, 11 एक हो जाएगा 1, बाकी 1 दशमलव 4 1 5 1 6, इधर हो जाएगा 3 1 4, 46.10 जोड़ दिए। अब गुना, दोनों को एक बार घटा भी देंगे। जब इसको घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, गुना। ये समझ में आ रहा है कि एक बार प्लस किए, ठीक है, फिर गुना एक बार घटा के इसको लिखेंगे, घटा के लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा, देखिए कितना है 34.45 में घटा देंगे 11.75, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में 5 गया 0, 1 पे चलिए 14, 14 में 7 गया तो 7, ये हमारा इधर बच गया 3 में से 1 गया तो 2, ये बच गया हमारा 2, 22.70 कितना हो जाएगा, हाँ 22.70 डिवाइडेड बाय, नीचे में कितना होगा हर में, हर का तो अच्छा ऊपर में एक चीज़ और है, गुना में हमारा 5.15 तो पहले से है 5.15 बटा, इसमें भी देखिए कुछ लगेगा क्या, तो अगर लगेगा तो उसको हम लगाएंगे 25.75, ये ए स्क्वायर नहीं, या फिर यहाँ पे अलग चीज़ है और यहाँ पे अलग है, सभी यहाँ पे जोड़ आ गया, तो गुना में कुछ नहीं है, नहीं तो काट देते हैं। अगर हम नीचे में 22.7, अच्छा नीचे में जो है लिख दीजिए नीचे में अगर बोले तो ये है 25.75 का स्क्वायर, तो लिख देते हैं 25.75, 25 है ना, 25.75 का क्या है स्क्वायर है। मतलब कुछ ना कुछ गलती है क्या, फार्मूला पे सेट होना चाह रहा होगा, नहीं हो रहा है सेट ना, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हो जाए सेट तो मज़ा आ जाएगा। फिर यहाँ ए और ए में है ना, फिर वही है 25.75 है ना, इसको लिख रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे है 25.75 गुना 20.45, ठीक है। इस पूरे में गुना हो रहा है कितने का, इस पूरे में गुना हो रहा है 22.707 का। अच्छा इससे तो ये कट ही जाएगा,
इससे ये हमारा कट चुका है, इससे ये हमारा कटेगा, तो जो बचेगा उसको अब सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ कटेगा नहीं। अच्छा, इसमें दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं जिससे आसान हो जाएगा। 25.75 यहाँ 2 गो है, यहाँ पे 1 गो है, तो 25.75 कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर में तो बच जाएगा 46.10 गुना 5.515, 5.15, ठीक है, बटा, तो 25.15 कॉमन ले लेते हैं। देखिए कॉमन लेने से आंसर कुछ हद तक मिल जाएगा। तो पहला बचेगा 25.15, ठीक है, प्लस ये तो कॉमन ले लीजिए, बचेगा 20.45, क्या बच गया 20.45। देखिए आंसर आ चुका है, थोड़ा सा मेहनत की तो आ गया। ये कट जाएगा, 5 बचे 25, तो 5 बार में। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 25 और 20, 45, 45 ये हो जाएगा, ये हमारा पुर रहा है, नहीं कट जाता तो मज़ा आ जाता। तो यहाँ पे कुछ जोड़ने में हमें ये 46.10 होगा, हम दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ लेते हैं। कितना था 34.45 में 1.75 जोड़ना था, तो 5 5 10 के 0 बाकी है, 7 4 1 12 1 2 बाकी 1, 4 1 5 1 6 3 1 4, ठीक है, 5 बाकी 1 4 5 6 46.20 है, 46 पॉइंट यहाँ पे हमारा 107, ठीक है ना, जब बाकी 20 होगा, यहाँ पे 10 नहीं होगा, इसको हम 20 कर लेते हैं, ये हमारा 20 होगा, यहाँ भी हमारा 20 होगा। पहला बात ये तो हमारा मिल गया 46.20। और कुछ यहाँ पे तो हमारा यही बचेगा ना, कुछ क्वेश्चन 4 5 20.75, 20 पॉइंट यहाँ पे जो है 7 5 है सर, यही गलती सब होता है तो बहुत दिक्कत होता है। यहाँ पे 7 5 से 7 5 है, 15 25 75, देखिए 7 5 काटना था, 15 ही काट दिए थे। इस दोनों को जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा देख लीजिए, जब जोड़िएगा ना तो यहाँ पे 46.20 है, तो यहाँ भी 46.20 हो जाएगा, तो बचेगा 1/5 हमारा बिल्कुल करेक्ट। नहीं तो यहाँ पे फिर से हम कर ही देते हैं, ऊपर में तो दिख रहा है, इस दोनों को जोड़ दीजिए, 5 5 0 बाकी 1, 7 4 1 12 1 2 बाकी 1, देखिए 5 1 6 2 2 4, 46.20, 46.20 खत्म, ऊपर में 1 नीचे में 5, 1/5 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो जब हम हल किए तो देखिए कि लास्ट में ये पूरा कटने वाला चीज़ ही आ रहा था, बस थोड़ा सा इसमें मेहनत था, तो वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछें। चलिए कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है 136 नंबर। इसमें भी देखिए क्या आ गया है, बार ब्रैकेट नहीं आया है, रूट है, इसका मान ज्ञात करना है। ये जो 26/9/2022 की शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए कर लेते हैं सॉल्व। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, गुना वाला को 4 से गुना करना आसान है, 4 ही है ना, 4 दशमलव तो बाद में बैठा देते हैं। गुना करने का एक अच्छा तरीका यही है दशमलव वाला गुना, कि दशमलव को मत देखिए, सिर्फ गुना कीजिए। जैसे ही गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 चौके 24 के 4, 6 चौके 24 के 4 बाकी 2, 4 तिया 12 2 14 के 4, 14 के 4 बाकी 1, 4 चौक 16 1 17 के 7 बाकी 1, 5 चौक 20 1 21, 0.3 अंक के बाद 2 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, 3 अंक के बाद 0.3 अंक के बाद। इसमें जोड़ना भी है ना, ये कितना है 0.256, तो पॉइंट के सामने पॉइंट देते हैं, तरीका तो पता है जोड़ने का, 256 जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो 6 4 10 के 0 बाकी 1, 5 4 9 10 के 0 बाकी 1, 7 2 9 10 बाकी 1, 1 1 2 22, मतलब 22 आ गया। और बात करें भाग, 22 ही होगा ना, ये 22 से होगा, और इसको जोड़ने का तरीका सही है, तो 22 आ गया। और हाँ, भाग करना है तो भाग का मतलब, भाग मतलब बटा, और 121 का जो वर्गमूल होता है वो 11 होता है, क्योंकि रूट बोला है, तो 11 दूना कितना हो जाएगा, ये कट के 22 2 बार में। तो इसका आंसर है, इस 2 का ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन बी और डी दोनों दिया हुआ है, तो इसमें बस गलती है, कोई एक ही ऑप्शन होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक ही ऑप्शन एग्जाम में आएगा, हो सकता है ये टाइप में गलती हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बी या डी जो भी करना हो कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा। अब चलेंगे हम लोग अगला 137 नंबर पे, ठीक है, आंसर बी ही फिलहाल रहने दीजिए कोई भी। अगला हमारा है 137, वही लगभग मान को दर्शाने वाला क्वेश्चन फिर से आ गया है, तो इसको आप लोग को सॉल्व कर लेना। चलिए कर देते हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुत आया है सिंप्लीफिकेशन में। ये कितना है 12, तो ये कितना है 5.9 मतलब 6 है, तो यहीं पे काट दें, 6 दूना 12 2 प्लस ये कितना है 13.89 मतलब 14 है, तो ये हो गया 14 माइनस ये 3.002 मतलब 3 है। सॉल्व करेंगे तो 12 14 2 16, 16 में से 3 गया 13, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 13, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। तो हम लोगों ने आज कहाँ से शुरू किया था, 134 नंबर से होमवर्क से, और अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक किया है 137 नंबर पे, मतलब 13 14 को क्वेश्चन किया। अभी और कर लेते हैं। और हाँ ध्यान है कि
अगर पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम को पूरा कंप्लीट किया है, एलसीएम पूरा कंप्लीट है, एलसीएम एंड एचसीएफ सिंप्लीफिकेशन अभी चल रहा है जिसका कि 12वां पार्ट है। ठीक है, तो टोटल जो 2022 ग्रुप डी में एग्जाम हुआ था उसका सभी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन को चुन के करेंगे, जो चैप्टर बाई चैप्टर जो भी आया होगा। अगर आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी साथी को भी जोड़िए, जो भी अगर चाहता है कि चैप्टर वाइज ग्रुप डी का क्वेश्चन 2022 का पढ़ना प्रीवियस ईयर। तो अगर आप चाहते हैं कि 2018 में जो क्वेश्चन आया था वो भी हम पढ़ ले, 2018 में ग्रुप डी में जो क्वेश्चन आया था उसमें या एएलपी में, एनटीपीसी में, तो वो सभी का लगभग 800 वीडियो, 800 नहीं 858 से प्लस वीडियो अपलोड है अपने चैनल पे, जाके देख सकते हैं। वो सभी जो लिखा जिसमें हम मतलब लिखा हुआ होगा आप लोगों को एएलपी एनटीपीसी, वो सभी एनटीपीसी एएलपी का टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, तो हम करवा चुके हैं, उसका प्लेलिस्ट ही बना चुके हैं, वो भी आप लोग अपने चैनल पे जाके देखिए तो मिल ही जाएगा। ठीक है, या इसके आई बटन पे भी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो अब इसको सॉल्व करना है या फिर यहीं तक रहने देते हैं, इसका होमवर्क के तौर पे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। होमवर्क फिर नहीं देंगे तो फिर मिलेगा नहीं होमवर्क देने वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन कल के क्लास के लिए रहने देते हैं, बहुत बेहतरीन अब मिलने वाला है। चलिए लगभग वाला, वाह सभी अच्छा क्वेश्चन है, ये एक लगभग वाला क्वेश्चन आ गया है, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, वो कल के क्लास में कोई भी जुड़ना ना भूलिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। ये होमवर्क के तौर पे इसका आंसर सभी विद्यार्थी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। जिस प्रकार से करते हैं सभी आप लोगों का बहुत अच्छी बात है, जो भी होमवर्क का रिप्लाई करते हैं। अभी चलिए उसका नाम भी हम कोशिश करते हैं दिखा देने का, जो रिप्लाई करते हैं सभी का नाम, या फिर नेक्स्ट क्लास में दिखा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।